Good morning students, welcome again to your science class. Students, today we will revise our chapter number 4, that is chemicals and chemical changes. And in today's class we will discuss about the chemical and chemical changes. Students, as you know that chemical and chemical changes deal in the topic chemistry, and the chemistry is the study of matter in which we will learn about the how the matters are made up of, what are the chemicals used in the matter, or in which chemical they are made up of. Matter is anything that has mass and takes up space. Atoms, अब बेटा आपको पता है कि मैटर्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स के बने होते हैं, कंपाउंड्स के बने होते हैं, लेकिन ये एलिमेंट और कंपाउंड किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं. तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर. क्लियर? नाउ मैटर, बेसिकली मैटर्स को हम डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के अंदर. प्योर सब्सटेंसेस मीन्स एलिमेंट्स या कंपाउंड्स. यू कैन सी अगर एक ही तरीके के एटम्स प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट. एंड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड्स. कंपाउंड्स में हमेशा उसका रेशियो फिक्स्ड होता है, जबकि मिक्सचर्स के अंदर मिक्सचर इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. होमो मीन्स सेम, मीन्स वो मिक्सचर या वो थिंग जिसमें एक जैसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये एक जैसे ही है, ठीक है, अलग अलग है लेकिन फिर भी ये आपस में मिक्सड है, तो ये होमोजीनियस है, जो एक दूसरे एकदम मिक्स होकर घुल मिल जाते हैं. हिट्रोजीनियस के अंदर होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं. कंबाइंड, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड बट मिक्सअप हो जाते हैं. ओके, नाउ atoms and molecules, as I told that all the matter are made up of atoms. तो atoms और molecules में क्या फ़र्क है ये अभी देख लीजिए कि मैटर इज कम्पोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. टाइनी मीन स्मॉलेस्ट पार्टिकल. टाइनी का मतलब होता है बेटा विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज. मीन्स हम अपन यूज चाहे किसी चीज़ को, मैटर को, एटम को देखना, तो वी आर नॉट एबल, वी हैव टू यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो वो नेकेड का मतलब होता है. तो टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स. और व्हेन इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज स्टिल कॉल्ड एलिमेंट. मतलब एटम्स को आप एलिमेंट भी कह सकते हो अगर वो सेम टाइप के एटम्स जुड़ रहे हैं. और मॉलिक्यूल्स, टू और मोर एटम्स जॉइंड एंड एक्टिंग एज अ मॉलिक्यूल. देखिए ये एक एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का है, तो इसको हम लोग एटम्स बोल रहे हैं जब तक कि अलग है. लेकिन जैसे ही ये कंबाइंड होंगे तो हम इनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं. Now molecules, when two or more atoms bonded together means जुड़ जा रहे हैं. ये देखो ये एक एटम था, ये एक एटम जब ये जुड़ गया तो उसने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैन बी सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम्स भी हो सकते हैं, ये देखिए एक जैसे हैं. एंड मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स लाइक कंपाउंड. अगर अलग अलग एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड. देखिए यहाँ पे ये एक अलग एटम है और दूसरा अलग एटम है. व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड. एलिमेंट्स वर्सेस कंपाउंड्स और कंपाउंड्स वर्सेस मिक्सचर. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स कंटेन वन टाइप ऑफ एटम्स, कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. मतलब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एटम्स जुड़ रहे हैं. देखिए अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो ये क्या बना रहा है? एलिमेंट. लेकिन अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं तो इसने क्या बना लिया? कंपाउंड. अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज आर फिजिकली ज्वाइंट. मीन्स ये फिजिकली ज्वाइंट होते हैं. मतलब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे एटम्स या एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो अगर वो जुड़े हुए नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड लाइक एयर, लाइक सैंड, ठीक है, ये सब चीज़ें सिर्फ फिजिकली दे आर कनेक्टेड, नॉट केमिकली, तो वो मिक्सचर्स कहलाते हैं. बेटा आपको मालूम है कि आपकी बुक में भी बताया जा चुका है कि लगभग 18 एलिमेंट्स को अभी तक डिडक्ट किया जा चुका है, खोजा जा चुका है. तो उसको लर्न करने के लिए एक टेबल बनाई गई है जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो आप हायर क्लासेस में लर्न करेंगे. इसको लर्न करने का तरीका क्या है? हा ही ली बे बा सा ना फनी, इस तरह से हम पढ़ते हैं, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे. ठीक है,
नाउ हाइड्रोजन का आप है ना देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। ये एलिमेंट है जिसको सिंबल्स में बोलते हैं, और ये एटॉमिक वेट। दिस ऑल थिंग्स यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड्स के। दिस इज द कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड। मीथेन, मीथेन भी एक गैस होती है। व्हेन कार्बन कनेक्टेड विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स दे फॉर्म मीथेन। अब क्लास एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब होता है कि जब भी कोई एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस में मिक्सअप हो जाए और इतना शार्पली मिक्स हो जाए कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सको कि अरे ये चीज़ इसमें थी भी क्या, तो वो चीज़ होमोजीनियस होती है। जैसे कि वाटर के अंदर अगर हमने शुगर को ऐड किया तो वो उसमें बिल्कुल मिक्स हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, होमोजीनियस। लेकिन अगर वाटर में मैं सैंड को ऐड कर दूंगी तो आप सैंड और वाटर की 2 अलग अलग लेयर देख सकते हैं, तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। नाउ केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। बेटा आपको मालूम है कि बहुत 118 एलिमेंट्स है और इनको लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसके लिए कहा गया कि क्यों ना हम इनको सिंबलाइज कर दें, इनको एब्रीविएट कर दें। तो एलिमेंट्स वाज गिवन सिंबल्स बाय विच दे कैन बी आइडेंटिफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन थे, सर जॉन डाल्टन, उन्होंने कहा कि हम इनको सिंबल्स के रूप में समझ सकते हैं। तो अगर हमने एक सर्कल बना के बीच में एक डॉट लगा दी तो वो सिंबल क्या हो गया, हाइड्रोजन का। अगर एक सर्किल है उसको इस तरह से डिवाइड कर दिया तो फॉस्फोरस, सी लिख दिया तो कॉपर है। तो ये उन्होंने कुछ सिंबल्स बताए, लेकिन क्योंकि इतने सारे सिंबल्स थे उन सबको लर्न करना बहुत मुश्किल था। फिर आगे चल के सर जॉन बर्जीलियस थे, ये है देखो बर्जीलियस, इन्होंने कहा कि क्यों नहीं, फिर आगे IUPAC नेम दिया गया, इंडियन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसमें कहा गया कि क्यों ना हम लोग हर जो भी सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके फर्स्ट लेटर को यूज़ किया जाए। तो जैसे हाइड्रोजन का H को सिंबल मान ले, कॉपर का CO, क्योंकि कॉपर, कार्बन, क्रोमियम, कोबाल्ट ये सब CC से शुरू होते हैं, तो फर्स्ट के साथ सेकेंड थर्ड लेटर को भी काउंट किया जाने लग गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये आपको पता चल चुका है। जैसे अगर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि कुछ एटम्स होते हैं जो अलग ही रहना पसंद करते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक हो गए। कुछ लोग होते हैं जो 2 के कॉम्बिनेशन में रहते हैं, तो उन्हें डाई एटॉमिक कहते हैं। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो 3 के 4 के कॉम्बिनेशन में रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 लग रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, डाई एटॉमिक। ठीक है, ट्राई में क्या होता है, जैसे N3 वो 3 के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है, तो उसकी कहेंगे ट्राई एटॉमिक। नाउ वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है, बेटा ये देखो ये स्ट्रक्चर है एटम का, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आगे उसके शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो अब अगर एक आप आगे बढ़ोगे कि जो ये शेल्स होते हैं, जैसे कि ये K शेल है, ये L शेल है, तो K शेल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व कर सकता है, और इसमें है 8, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, डुएट कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसलिए वो या तो गिव अप दे देते हैं, शेयरिंग, या तो शेयर कर लेते हैं, या किसी से ले लेते हैं, या किसी को दे देते हैं, और अपनी बॉडी अपने इसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको एकदम स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो कंबाइन द कैपेसिटी ऑफ एटम टू गिव, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव ऑक्टेट स्टेट, मतलब ऑक्टेट स्टेट को स्टेबल करने के लिए वो शेयरिंग करते हैं, और इसी को वैलेंसी कहा जाता है। नाउ केमिकल फार्मूला, बेटा आपने जूम क्लासेस में भी देखा था, केमिकल फार्मूलेज में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी ये एटम होते हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके नाम लिख लो। जैसे मान लो कैल्शियम और ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड में तो हमको पता है इसमें कैल्शियम और ऑक्साइड आता है, तो कैल्शियम का नाम लिखा ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी लिखो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम की भी 2, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा C2O2। तो अब Ca2 है, अब आपको पता है ये कट हो सकता है,
तो हमने इनको कट कर दिया, यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे सोडियम सल्फेट का, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो ये नहीं कट रहे तो Na2SO4 इस तरीके से, ठीक है। नाउ chemical reactions. What is a chemical reaction? Atoms rearrange to create one or more new compounds. बेटा chemical reaction का मतलब होता है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा elements को या compounds को join कर रहे हैं, substances को join कर रहे हैं, reaction करवा रहे हैं, तो वो और उससे नया product बन रहा है, तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, जो इनिशियल लेवल पे सब्सटेंसेस को आपने जोड़ा, जैसे मान लो एक ग्लास में वाटर ले लिया, एक ग्लास में आपने ले लिया शुगर और इनको जोड़ लिया, तो इनिशियल लेवल पे जो आपने शुगर और वाटर को लिया वो आपके क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, और उससे जब स्वीट वाटर बनेगा, मीठा मीठा पानी, वो प्रोडक्ट कहलाएगा, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है। अब केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। अगर बैलेंस करना है इक्वेशन को कि देखो यहाँ पे है H2O2 है, O2 और H2O है, अब बैलेंस करके देखते हैं कि क्या ये बैलेंस हो रही है। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2 2 और ये 1, तो मीन्स 2 और 1, तो ये तो ऑक्सीजन के यहाँ 3 हो रहे, जबकि यहाँ पे कितने हैं 2, तो अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा देती हूँ तो ये कितने हो गए, अब 4 हो गए, और ये कितने हो गए अपने पास 4 हो गए, ठीक है। 2 2 सा 4। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कर दे तो 2 1 जा 2, अब ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, और ये 2 और 2 4, अब बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो इस तरीके से करते हैं, जब भी बैलेंसिंग करेंगे क्लास तो यहाँ पर ही अपन कुछ ऐड अप कर सकते हैं, यहाँ नीचे की साइड में नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल्स के अंदर कर सकते हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए CH4 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बैलेंस में कार्बन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन के हैं 4, और यहाँ है 2, यहाँ पर भी है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 2, और यहाँ पर है 1, तो 2 + 1 करते हैं तो 3 हो जाता है, जबकि हमारे पास कितना होना चाहिए 4, तो मैंने इसको यहाँ लिखा, तो 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना आता है 1, तो ये अभी बैलेंस नहीं हो रही, तो इसको वापस से बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, तो 2 2, ये कितना हो गया 2, तो 2 और 2 6 हो गया, और यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, अब बैलेंस हो गई इक्वेशन, इस तरह से करेंगे। Now physical change, a change in a substance which does not produce new substance. अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो फिजिकल है, ये इजीली रिवर्स हो सकती है, और उसका एक जैसे मेल्टिंग पॉइंट, पानी को अगर अपन ने कूल किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस को मेल्ट हुई तो वापस वाटर, वाटर को हीटअप किया तो वापस से वो वेपर बन गई, और वेपर को वापस कूल अप किया तो वापस वाटर आ गया। मीन्स अगर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बेटा ये आपको बता चुकी हूँ मैं पहले ही क्लास में कि अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटअप किया जाता है तो उससे वाइट से ऐसा क्लाउड बन जाता है, तो ये भी रिएक्शन कैसी है, आपकी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो आयरन अगर ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो रस्ट बनता है, रस्ट का फॉर्मूला क्या है Fe2O3, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। आप रस्टिंग को अवॉइड कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल ऑन अ जिंक क्रोमियम, ठीक है, और प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। अगर अपन आयरन के ऊपर जिंक या क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं तो ये प्रोसेस क्या कराता है, गैल्वेनाइजेशन। विनेगर और बेकिंग सोडा का क्लास अगर रिएक्शन करवाते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, बेकिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एसिटेट मिलता है। तो ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट और आयरन का भी एग्जाम्पल अपन ने बुक में देखा था, जूम क्लास में भी देखा था, तो वो भी रिएक्शन कैसी है, केमिकल रिएक्शन होती है।
फिजिकल चेंज कौन से चेंज होते हैं जिसमें आपको ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है, ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग वाटर, स्ट्रेचिंग रबर, दिस ऑल आर द फिजिकल चेंज। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन वो मेथड होता है क्लास जिसमें आपको इम्प्योरिटी में से प्योर सब्सटेंस आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एक सॉल्ट है जो आपको मतलब आप क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू पा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने वाटर लिया बीकर में, उसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए और हीट द वाटर, व्हेन द इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड पाउडर कॉपर सल्फेट डाल दो इसके अंदर, स्लोली स्टार करो तो धीरे धीरे आपको क्या मिलेगा, पाउडर जो होगा वो मिल जाएगा और आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो ये भी क्या है, फिजिकल रिएक्शन ही है। थैंक यू। रीड द चैप्टर केयरफुली, लर्न इट। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।